कुछ पढ़ने की सामग्री है? क्या पसंद करेंगे आप? गीता, रामायण, महाभारत या आज का अखबार? फिलहाल आज का अखबार ही दे दीजिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, जरूर आइए। जी वर्मा साहब हैं? कहिए, क्या काम है? मैं सोशल साइंस में रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ बातों की जानकारी चाहिए थी। बोलिए। जी एक बात बताइए, वो सफल जीवन व्यतीत करने वालों के बारे में जानना चाहता था। क्या आप उन्हीं में से एक हैं? अभी तक की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। धन्यवाद धन्यवाद। आप विवाहित हैं? ऑफ कोर्स, श्रीमती इस समय सब्जी लेने बाजार गई हैं। हाँ, आपकी पत्नी आपको कैसे जानती? बहुत अच्छी। क्यों? सोशल वर्कर जी, आप 5 मिनट रुकेंगे ना? मैं अभी आया, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अवश्य अवश्य, हाँ आप आइए। हाँ तो वर्मा जी, आपके सफल जीवन का राज क्या है, बता सकेंगे? हर हाल में खुश रहता हूँ, संकट की सीढ़ियां भी हंसते हुए चढ़ता हूँ। आपको कभी झूठ बोलने का मौका आया? हाँ, कई बार। अच्छा, तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? ऐसे समय में धड़ल्ले से झूठ बोलता हूँ। क्यों नहीं? अरे इसके अलावा कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। मगर सुनिए, आप तो बिल्कुल वकील की तरह जिरह कर रहे हैं। क्या करूं, डिटेल्स जमा करने के लिए इतना पूछना ही पड़ता है। हाँ, बस एक सवाल, वो आपका और आपकी पत्नी का परिचय शादी से पहले का था? जी हाँ, हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, आपका रूम तो बड़ा ही आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड है। क्या आप ही की चॉइस है ये? जी हाँ, दोनों की। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये तस्वीरें कुछ गलत जगह लग गई? नो, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसी अच्छी लगती हैं। अच्छा, बाय बाय। हाँ, बाय बाय। दादा सुनिए जी, आप सोशल वर्कर हैं ना? हूँ तो। मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा। मैं एक बड़े ही डेलिकेट मामले में फंस गया हूँ। अच्छा, सुनिए, अभी जिन्हें मैंने अपनी वाइफ बताया, यानी जो बाजार गई हैं, वो दरअसल मेरी वाइफ नहीं है। हाँ, तो फिर कौन है? अरे जरा धीरे, वो इस घर की मालकिन है, मालकिन। और अभी जो बुड्ढे साहब यहाँ धरना दिए बैठे थे ना, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनकी जवान लड़की छिपा रखी है। मगर यहाँ तो कोई लड़की नजर नहीं है। अरे वही तो आफत की जड़ है। अभी तक मैं और जिन्हें मैंने अपनी वाइफ बताया, हम दोनों पति पत्नी का अभिनय कर रहे थे। मगर अब ये बुढ़ा गया है पुलिस को इत्तला करने। अब मुश्किल आई है। हाँ, मकान मालिक कहाँ है? वो तो बोरीवली गए हैं। अगर कहीं वो भी धमक पड़े तब तो मैं और बुरी मौत मरूंगा। ऐसे यानी ये सब कारस्तानी उनके पतिदेव यानी मकान मालिक की गैर हाजिरी में चल रहे हैं। हाँ, अब आप किसी भी तरह मुझे बचाइए, कोई रास्ता ढूंढिए। डोंट वरी। हाँ, मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, मगर मैं कोशिश करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी अच्छी जान पहचान है। अच्छा, बट वन थिंग। यस। वो औरत यानी मकान मालकिन तो आपके फेवर में? जी हाँ, उसकी आप फिक्र न करें, वो बिल्कुल जैसे कि मेरी वाइफ ही है, समझ लीजिए आप। पापा कहाँ गए? जहाँ तक लगता है पुलिस को फोन करने गए हैं। मधु, तुम घबराओ मत, यकीन मानो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये सोशल वर्कर जी हमारी मदद करेंगे। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा, उल्लू बना रहे थे मुझे। मधु प्लीज, ये क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अभी इनसे सविता के बारे में क्या कह रहे थे? कि बस मेरी ही समझिए, अरे जरूर कहीं दाल में काला है। मगर मधु सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे क्या दूध मुही बच्चे समझ रखा है? कुछ पल लगा पापा को बहकाने के लिए अभिनय कर रहे हैं। सच सच बताइए, ये औरत कौन है और कितने दिनों से आपके यहाँ काम कर रही है? पुरानी जान पहचान के बगैर वो इतनी फ्री एक्टिंग कर ही नहीं सकती, बिल्कुल सचमुच की पत्नी जैसी। क्या बताऊं मधु, प्लीज तुम कुछ देर के लिए गम खाओ। जाओ अंदर जाओ, चलो, बेमतलब गलतफहमी बढ़ रही हो। चलो, मगर तुम मुझे धोखा नहीं दे। अच्छा चलो। ये क्यों गर्म हो गई? अरे यही तो है मेरी प्रेयसी मधु, उन वृद्ध महाशय की सुपुत्री। इन्हें शक हो रहा है कि मैं इस घर की नौकरानी से प्रेम करता हूँ। यानी कि यहाँ नौकरानी भी है? अरे नहीं साहब, वो और टेढ़ी खीर है। बस बाय बाय। हे नीली छतरी वाले, प्रसाद चढ़ाऊंगा तुझे। भाई कोई है? कौन है? अंदर आइए। मैं हूँ इंस्पेक्टर हरदयाल। इंस्पेक्टर आइए। अरे ये क्या है? अरे इन्हें तो गश आ गया। सुनिए, कोई है अंदर? जरा पानी लाइए तो। अरे सुरेश, तुम्हें क्या हो गया? सुरेश बोलो ना, मैं मधु। कुछ नहीं मधु, यूं ही जरा सा चक्कर आ गया था। तुम घबराओ मत,
मैं इन आफतों से निकल कर ही रहूंगा, घबराओ मत तुम। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताइए। बात यही इंस्पेक्टर साहब कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। और शादी करना चाहते हैं, मगर वो ये सब चोरी चोरी वाला मामला है। इनके बाप को पता चले तो शायद वो आज्ञा न दे। क्यों? आज इनके पिता ने इन्हें यहाँ आते देख लिया। इंस्पेक्टर साहब, अब आप किसी भी तरह इस चंगुल से मुझे छुड़ा लीजिए। हम दोनों आपके बहुत आभारी होंगे, प्लीज। अच्छा, मैं देखता हूँ। सुनिए मधु जी, आप जरा अंदर जाइए। अच्छा। और आप जरा इस कागज पर दस्तखत। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अब और आफत में मत डालिए। दस्तखत। इसमें कोई आफत की बात नहीं, केवल खाना पूरी। नहीं, मैं आप पे पैरों पड़ता हूँ, मुझे इस चक्कर से बचाइए। मैं सब कुछ सही बताता हूँ, सुन लीजिए। ये लड़की मधु यहाँ चोरी से आई और मैंने इसके पिता से कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। यानी दूसरी बीवी? नहीं, वैसी बात नहीं है। अभी तक इस घर की मालकिन और मैं इनके पिता के सामने पति पत्नी का अभिनय कर रहे थे। वैसे मधु से कहा है कि वो मेरी महरी है, महरी। ओह, आई सी। यानी आप इस घर के मालिक नहीं हैं? जी नहीं। क्वाइट फनी। तो फिर उसकी और उनकी जान पहचान? अरे वो एक और संगीन मामला है, मैं फिर कभी बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं फिर आपको तकलीफ। हाँ, आप थैंक यू वेरी मच। बड़े समय से आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये एक सोशल वर्कर हैं, ये भी मुझे मदद देंगे। आई सी। यानी इन्हें मामले की पूरी जानकारी है? करीब। ठीक है, आप अंदर जाइए। जी हाँ, मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा, देखिए एक बात है, आप दोनों का ही बस आसरा है। आप जाइए तो, जाइए। जरा देख लीजिएगा। हाँ, आपका नाम? सदानंद वर्मा। उम्र? 30 साल। ऑक्यूपेशन? नौकरी। क्वालिफिकेशन? M.Com। गुड। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैं वो नहीं हूँ जिन्हें आप सच चाहते हैं। मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। आप इनके बारे में क्या जानते हैं? सच कहूँ? ऑफ कोर्स। नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। क्या कहा? आप इनके दोस्त होकर? मैं दरअसल इनके बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने जो कुछ बताया यही ना कि उन्होंने चोरी चोरी शादी तय की है और उनके ससुर साहब उनकी फिराक में। और इसके अलावा यहाँ की मकान मालकिन से भी कुछ। यस, उन्होंने अपनी होने वाली बीवी को बताया कि वो महरी है। नेचुरली, और क्या कहते हैं? यानी मकान मालकिन से इनके संबंध है। तो साहब, अब तो मेरा जीना भी बेकार है। क्यों? क्या आपका भी उस औरत से कुछ? हाँ। सच? वाकई? ओह, फिर तो वो औरत बड़ी ग्रेट होगी। इंस्पेक्टर। ठीक है, अब सब मामला मेरी समझ में आ गया। हाँ, अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए इस कमरे में चले जाइए। मैं अभी सब ठीक करता हूँ। जाइए। हाँ। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये केस। आइएगा। कहाँ गया वो छोकरा? ओहो, आइए, मैं आपकी ही राह देख रहा था। मेरी? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर हरदयाल। वाह, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सुनिए जी, मैंने अपनी आंखों से अपनी लड़की को यहाँ इसी मकान में घुसते देखा। अच्छा। और ये सज्जन कहते हैं यहाँ कोई लड़की नाम की चीज ही नहीं है। मैं कहता हूँ घर की तलाशी ले लूं तो वो भी मंजूर नहीं। इसीलिए मैंने आपको फोन किया, मेरी लड़की मुझे ढूंढ दीजिए। हाँ, मेरी लड़की मुझे ढूंढ दीजिए। लड़की कितनी बड़ी है? 5 फुट 1 इंच। ओहो, अरे साहब, मैं उम्र पूछ रहा हूँ। उम्र 20 साल। हाँ, वो यहाँ क्यों आई, बता सकेंगे? मैं क्या जानूं, कोई भी कारण हो सकता है। आई सी। अच्छा, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। सच कह रहे हैं? पूरे 100 पैसे सच साहब, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। प्राण जाही पर झूठ न निकसई सिद्धांत वाला हूँ। सुनिए मिस्टर जी, आप इंस्पेक्टर हरदयाल से बात कर रहे हैं, ख्याल है आपको? मैं जो सवाल पूछूं उसका सही जवाब दीजिए। आप इस खानदान को कब से जानते हैं? इस खानदान के बारे में एक रत्ती नहीं जानता। अजीब है, आपकी लड़की यहाँ आकर बाकायदे घर में घुसती है और आपको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं? तो रहा हूँ कि वो सहेली का बहाना बनाकर घर से निकली और यहाँ आ गई। सहेली का है ही नहीं। देखिए, आपकी लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से इस घर में आई। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, क्या आप भी इनसे मिले हुए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप तलाशी क्यों नहीं लेते? सुनिए तो। मुझे तो आप पर भी संदेह है। क्या कहूँ, दुनिया इतनी झूठी हो रही है, अब तो घेराव करना ही पड़ेगा। आप बेमतलब दिमाग खराब ना करें। मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझता हूँ, मुझे जरा पूरी सिचुएशन समझने दीजिए। मगर कुछ नहीं, आप थोड़ी देर के लिए बाहर वाले कमरे में बैठ जाइए। बाहर वाले कमरे में बैठिए। जाइए, मैं कह रहा हूँ। मामला उलझा हुआ लगता है। हाँ इंस्पेक्टर, मामला संगीन है। कहिए सोशल वर्कर जी, आप बाहर क्यों चले आए? मैंने सोचा सोशल वर्कर की हैसियत से मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इस मामले में मदद करूं। कहिए, क्या मदद करेंगे? आपकी इंक्वायरी में उपयोगी एक बड़ा महत्वपूर्ण एटम बॉम्ब टाइप प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, दिखाइए। वो बैग दिख रहा है?
बस आप इस घर की मालकिन से पूछिए कि ये बैग किसका है। हाँ। तब देखिए तमाशा। पहले तो वो कहेंगी ये मेरे मामा के घर से आए मेहमान का है, फिर आप उनसे इसे खोलने को कहिए, जहां खोला कि बस फूटा एटम बॉम्ब। मगर आप कैसे जानते हैं? कोई आ रहा है शायद। देखिए मैं अंदर जाता हूं, इतना ख्याल रखिए कि ये बैग मकान मालकिन के पति का है। वो कहाँ गए? अरे आप कौन हैं? पहले आप बताइए आप कौन हैं? मैं सविता वर्मा। यानी यहाँ जो वर्मा साहब रहते हैं? जी हाँ, उनकी मिसेस। रियली? क्यों, आपको शक है? 1 मिनट, मैं वर्मा साहब को बुलाता हूँ। मिस्टर सुरेश जी, जरा बाहर आइए तो। आया जी, आया इंस्पेक्टर साहब। सविता जी आप हो? आप हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये इस घर की मालकिन मिसेस सविता वर्मा। ओह आई सी, अब समझ गया। जी। अच्छा सविता जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके सही सही जवाब दीजिएगा। ये बैग किसका है? ये तो उनके मामा जी का है। मामा जी का नहीं, मामा जी के यहाँ आए हुए मेहमान का। सुनिए, दो तरफा बातें ना कीजिए। आप कहते हैं मामा जी का, हाँ जी, वो कहती है मामा जी के यहाँ से आए हुए मेहमान का। सच सच बताइए किसका है? मेहमान का। क्या है उस बैग में? मैं क्या जानूं? ये बात है, मुझसे छिपा रही हैं। आप शायद भूल रही हैं कि आप इंस्पेक्टर हरदयाल से बात कर रही हैं। माफ करिए मैडम, यदि आपने सब कुछ सही सही नहीं बताया तो मैं आप सबको जेल भेज सकता हूँ। अब बोलिए क्या है इस बैग में? मगर मैं नहीं जानती, खोलूं कैसे? इस बैग की चाबी कहाँ है? आपके पास है जो, उससे खोलिए। मेरे पास? यानी कि ये बैग तो एकदम उनके जैसा ही लग रहा है। हाय राम, मर गए। राइट, मेरा अंदाज बिल्कुल ठीक निकला। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये बैग खोल सकती हूँ? पहले आप ये कबूल करिए कि ये बैग आपके हस्बैंड मिस्टर एस.एन. वर्मा का ही है। जी हाँ, उन्हीं का जैसा लग रहा है, इसीलिए तो चाहती हूँ। मधु, मैं तुमसे कह देता हूँ, खबरदार अगर मेरे पास में आई। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सुनो तो, कुछ मेरी भी तो सुनो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कल तक तो बड़ा वचन दे रही थी कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और आज ये गुजरने उड़ा रही है। मैं कहाँ जानती थी कि ये आपका मकान है? ये जनाब तब से मुझे इसे अपना ही मकान बता रहे थे। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। सुनिए मिसेस सदानंद, आखिर मैं आपका दोस्त हूँ। कहाँ के दोस्त? आप कौन है? मैं आपको नहीं पहचानता। जी सुनिए तो, मैं भी सब कुछ बताती हूँ। मधु, यही तुम्हारी प्यार का तरीका है? सदानंद, मधु, क्या तुम मधु से प्यार करते हो? क्यों? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? प्यार कोई भी किसी से भी कर सकता है। मगर मधु तो मुझे चाहती है। क्यों मधु? ओहो, जरा सुनिए मिस्टर, आप सबों को क्या हो गया? हर एक दूसरे पर शक कर रहा है। आखिर असली कौन कौन है? क्या ये हमारी लड़की मधु? आप बताइए असली कौन और नकली कौन? मैं असली एस.एन. वर्मा हूँ, यानी सदानंद वर्मा। और मैं हूँ सविता वर्मा, इनकी मिसेस। ओह, यानी आप रियल एस.एन. वर्मा हैं, इस घर के मालिक, और आप मिसेस सविता वर्मा। अच्छा, आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? कब बताता? या तो नाटक चल रहा था। सुनो सदानंद। सविता, अब एक शब्द मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सब समझ रहा हूँ। सुनिए सदानंद जी, मैं इसे बताता हूँ, ये है मेरी प्रेम। आप मेरा नाम मत लीजिए, मुझे उल्लू बना रहे थे अभी तक। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनो मधु। मधु, कुछ मत सुनना। मैं सब जानता हूँ, हम दोनों ये समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। सदानंद, तुम्हारी और मधु की पुरानी जान पहचान है। अरे सब क्या तमाशा है? इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने मेरी बेटी जो। मैं तो तब से कह रहा हूँ कोई इस कागज पर दस्तखत करे तब ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सही सही बताता हूँ, आप हस्ताक्षर मत मांगे। सूरज को गिरफ्तार कर लीजिए, सूरज के बच्चों को गिरफ्तार कर लीजिए मिनिस्टर साहब। मैं कह देता हूँ। सुनिए, कृपया मुझे इंस्पेक्टर ना कहें। अच्छा, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हैं। मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर। वो दरअसल बात ये हुई कि इधर कई दिनों से आप लोगों की सीवर लाइन की सफाई की शिकायतें आ रही थी। आज मैंने पूरी सफाई करवा दी है। जी हाँ, उसी वास्ते कंप्लेंट बुक पर आपके दस्तखत चाहिए थे। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? अरे मैं तो शुरू से ही कह रहा था, मगर कभी कोई सुने तब ना। यहाँ तो अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था। मुझे भी मजा आ गया। आखिर मुझे भी कब इतनी रिस्पेक्ट मिलती है साहब। मौके का फायदा उठा लिया। अच्छा साहब, अब मुझे इजाजत है, चलता हूँ। नमस्कार। 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 यानी कि इंस्पेक्टर भी नकली, अजीब तमाशा है। मिस्टर सदानंद, इस पूरे तमाशे का जिम्मेवार मैं हूँ, मुझे माफ करिए। मैं एक ऐसा बदनसीब हूँ जिसने 3 साल से मकान की तलाश में दर्जनों जूतों के सोल खिंच डाले, मगर एक बीता जमीन का टुकड़ा हासिल न कर सका। सदानंद, इसी फिराक में एक शाम इस घर के दूध वाले से मुलाकात हो गई। दोस्त यारी में उसने इस फ्लैट का रास्ता दिखा दिया, और इस तरह मैं आपके मकान में आपके न रहने पर अपना समय गुजारने लगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। मधु, ये रहे तुम्हारे पापा और पिताजी,
ये रही आपकी बेटी मधु। सुरेश, तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी, धरती के किसी छोर पर, कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने बड़ी गलती की जो आपसे छिपा रखा। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे क्षमा करें। मैं सुरेश के बगैर नहीं रह सकती। तुम तो सदानंद को चाहती हो ना? नहीं तो क्या कह रहे हो? बात असल ये हुई कि जब मैं अंदर छिपी बैठी थी तो सदानंद जी आए। हम दोनों ने तुम्हारा और सविता जी का ड्रामा भाप लिया। सोचा चलो थोड़ा हम भी नाटक करें, देखें तुम दोनों का रिएक्शन क्या होता है, बस और कोई बात नहीं। मधु बेटी, अब सब मामला मेरी समझ में आ गया। अब तुम चिंता मत करो, मैं असली बाप बनकर दिखा दूंगा। अब आगे की बातें घर पर जाकर तय करेंगे। बेचारे मकान मालिक और मालकिन को क्यों मतलब परेशान करें। अच्छा सदानंद जी और सविता जी, हमारी बेटी और होने वाले दामाद ने आपको बड़ी तकलीफ माफ करें। सदानंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं कितनी तारीफ करूं, और मुझे माफ करिए। सविता जी ने तो कमाल कर दिया, खूब निभाया। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। बाय बाय। चलो मधु, बाय बाय। क्यों सविता जी, मजा आया अकेले रहने का? अरे बाप रे, फेल था कि नहीं? ओह, मेरी तो बस जान निकलनी ही बाकी थी। हाय राम, लेकिन तुम कैसे लौट आए? तुम्हारे बगैर सविता, बस समझ लो कहाँ चैन पड़ती है। तुरंत वापस आया, खिड़की से देखा यहाँ कुछ और ही ड्रामा चल रहा था, बस मैं भी ड्रामा करने लगा। अच्छा देखो भाई, इस फ्लैट में ड्रामा करने वाला एक रात का मेहमान तो गया। इसके पहले कि असली इंस्पेक्टर यहाँ आकर दूसरा ड्रामा करे, चलो झटपट तैयार हो जाओ, हम लोग नाइट शो देखने चलेंगे। चलिए। मनोहर काटदरे के लिखे मूल मराठी नाटक घेतले शिंगावर का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर अभी आप सुन रहे थे। नाटक मेहमान एक रात का दूसरा और अंतिम भाग आज के कार्यक्रम में आपने सुना।